इस मंच के सभी लोगों के आशीर्वाद से पार्टी ने मुझे मौका दिया है। सबसे पहले मैं इस मंच का, हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व का इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने मुझे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कोटपुतली बहरोड के जिले के लोगों की सेवा करने का मौका दिया। साथियों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब और इस देश के सबसे लड़ाकू नेता, जिनसे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी हमेशा भय खाते हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी की सोच थी कि संगठन सृजन अभियान के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से राय करके, विचार विमर्श करके हम जिला कांग्रेस कमेटियों का गठन करें। उसके लिए पर्यवेक्षक भी अन्य प्रदेशों से भेजे। हमारे जिले में भी पर्यवेक्षक आए और मुझे इस बात की खुशी है। लोगों में तो पता नहीं क्या क्या भ्रांतियां होंगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि लोग चर्चाएं बहुत करते हैं। लेकिन इस मंच पे जितने नेता बैठे हैं, इन सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, इन सब लोगों ने मुझे सहयोग दिया। आदरणीय शकुंतला जी बैठी हैं, ललित जी बैठे हैं, संजय जी बैठे हैं, सुमन जी बैठे हैं, बलजीत जी बैठे हैं, विजय जी बैठे हैं, सारे, रामचंद्र जी, रामस्वरूप जी, देव कसाना जी, भाई जितने लोग इस मंच पे, जगदीश जी भाई साहब, हनुमान जी, प्रकाश सैनी जी, डॉक्टर साहब आरसी जी, कोई एक आधा नाम छूटे तो कोई हो जाती है कई बार, लेकिन सब लोगों ने, योगिता जी आप ऊपर आ जाओ, मंच पे आ जाओ, ये हमारे अभाव योग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं राजस्थान की कांग्रेस, आ जाओ। सब लोगों ने मुझे सहयोग दिया। जब हमारे ऑब्जर्वर ने राय ली तो सब लोगों ने कहा कि पार्टी आलाकमान जो फैसला करेगा उसको हम मानेंगे और आप हम में से किसी एक को नेतृत्व दीजिए, हम सब लोग मिलकर के काम करें। और मैं ये नहीं कहता कि जितने लोग इन सब में सबसे ज्यादा योग्य मैं था इसलिए मुझे मौका मिला, ऐसा नहीं है। मेरे से योग्य काफी लोग हैं इस कांग्रेस में, इस जिले में भी हैं, लेकिन चूंकि मिलना एक को था, इन सब लोगों के सहयोग से पार्टी ने मुझे मौका दिया। मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि पहली बार जिला बना है, ये जिला भी हमारी सरकार ने बनाया, हम सब लोगों के हस्ताक्षर से बनाया है जिला। शकुंतला जी, बलजीत जी, मैं, हम सब लोगों ने इस जिले के ऊपर साइन किए, लिख के दिए कोटपुतली बहरोड को जिला बनाओ। तब हमारी सरकार ने जिले को डिक्लेयर किया। भारतीय जनता पार्टी ने यहां ईंट भी नहीं लगाई जिले के नाम पे आज तक, और संगठन में भी उनसे पहले हमारे जिले का गठन हमारी पार्टी ने किया और सब लोगों के सहयोग से किया। अब जब सब लोगों ने मुझे सहयोग दिया, प्यार प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि इस मंच पे बैठे हुए सभी लोगों को और आप सब लोगों को साथ लेकर के इस जिले में कांग्रेस को मजबूत करने का काम हम लोग करें। हमारे जिले में ना तो कोई गुटबाजी है, ना किसी के वर्चस्व की लड़ाई है, सब अपनी अपनी जगह मजबूत करने में लगे हुए कांग्रेस पार्टी को। और मेरा दायित्व है सबको साथ लेकर के चलने का, सब में सामंजस्य बिठाने का, कि सब लोग आपस में सामंजस्य बिठा करके इन कार्यकर्ताओं के अधिकारों की लड़ाई। साथियों, जब सरकार होती है तो संगठन का काम होता है सरकार के कामों का प्रचार प्रसार करना। उस समय हम लोग बहुत बखूबी से काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सब लोग व्यस्त होते हैं, सरकार भी व्यस्त होती है, कार्यकर्ता भी अपने काम कराने में व्यस्त रहते हैं, जनता के काम कराने में व्यस्त रहते हैं। लेकिन जब हम सरकार में नहीं होते हैं तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है तो संगठन की होती है, पार्टी संगठन की होती है, कि संगठन का कार्यकर्ता जनता के हितों की लड़ाई लड़े, सत्ता पक्ष के लोग जहां पे अन्याय करें उस अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम हम लोग मिलकर के करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस मंच के माध्यम से कि आप सब लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया। मैं आपके भरोसे पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि इस मंच पे जितने लोग बैठे हैं ये सब गांव ढाणी से किसान मजदूर के परिवारों के बेटे बेटी हैं।
सब लोग मेहनत करके आगे आए। किसी को राजनीतिक विरासत नहीं मिली इस मंच वालों को। और मैं आज जब कोटपुतली आ रहा था, सबसे पहले मैं जिनसे मैं हमेशा प्रेरणा लेता हूं, जिनके शब्दों से प्रेरणा लेता हूं, स्वर्गीय राजेश पायलट साहब की मूर्ति पर जब मैं माल्यार्पण करने गया कॉलेज में, तो उनके वो शब्द जो हमेशा मेरे कानों में गूंजते हैं, जब मैं हमेशा उन बातों को बोलता हूं कि जब तक गरीब किसान मजदूर का बेटा बेटी पढ़ लिख करके देश की उन कुर्सियों पर न जाए, जहां से देश की नीतियां बनती है, जहां कानून बनता है, तब तक इस देश का भला संभव नहीं। पायलट साहब हमेशा कहते थे कि गरीब किसान मजदूर का बेटा बेटी, उसके हाथ में कलम दो, उसके हाथ में ताकत दो, और उस ताकत का इस्तेमाल वो अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने गांव के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, अपने क्षेत्र के लिए करेगा। निश्चित रूप से करेगा, क्योंकि उसने अभाव में जिंदगी देखी है, उसको गांव की समस्याओं का पता है, उसको क्षेत्रीय समस्याओं का पता है कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं। मेरे दादा, मेरे पिताजी, मेरे ताऊ, मेरे चाचा किन समस्याओं से गांव में जूझते थे। जब उन समस्याओं के समाधान के लिए कलम उसके हाथ में होगी, तो निश्चित रूप से उन समस्याओं का मजबूती से समाधान कर पाएगा। साथियों, इस देश और प्रदेश में जो कि हमारे अपोजिशन के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, लेकिन इस डबल इंजन की सरकार ने इस देश में जो तांडव मचा है, जो इनके खिलाफ बोलता है, उसके ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई पहुंच जाती है। और जिस नक्शे कदम पे दिल्ली वाले चल रहे थे, अभी भाई ललित जी कह रहे थे मंच पे, उसी नक्शे कदम पे यहां के विधायक भी चल पड़े। अगर कोई इनके खिलाफ बोलता है, सुबह 4 बजे वीसीआर वाला पहुंच जाता है उनके घर, वीसीआर भरने के। जब इनके कोई खिलाफ बोलता है तो थाने में पकड़वा देते किसी न किसी झूठा मुकदमा लगा करके, फिर उनको टॉर्चर करने का काम किया जाता है। हर जगह इन विधानसभा में, हमारे 5 विधानसभाओं में समस्या आ रही है। लेकिन ये राजस्थान की जनता बहुत मजबूत जनता है। मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से उन लोगों को कि राजस्थान की जनता जब देती है तो भी छप्पर फाड़ के देती है, और जब वापस लेती है ना, तो पूरी गांव के वालों का भारी झाड़ी काटे से वापस ली जाए साहब। और आज इनके हालात बहुत खराब है। जब भी गांव में ढाणी में शकुंतला जी कह रही थी अभी कि जब हम जाते हैं तो लोग कहते हैं साहब गलती हो गई, गलती हो गई साहब, बहुत बुरे हालात हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जब चुनाव हुआ ताजा ताजा 2018 का, मैंने चुनाव के बाद विराटनगर में मीटिंग बुलाई अधिकारियों की, और उसमें कहा कि वीसीआर वाली दुकान बंद कर दो सब अधिकारी। किसान को, रामजन को आप लोग परेशान नहीं कर सकते वीसीआर के नाम। और 5 साल तक अगर हमें हमारी सरकार से लड़ने की आवश्यकता पड़ी, उससे भी लड़े, लेकिन किसान का वीसीआर हमने नहीं भरने दिया। ये गवाह है विराटनगर के, जो काफी लोग यहां पे बैठे इस बात के, सब लोग गवाह हैं। वीसीआर के नाम पे हमने लूट नहीं करने दी काश्तकारों की। 23 में हम लोग चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद जब धन्यवादी दौरे हमारे विधायक महोदय कर रहे थे, तो जोश जोश में उन्होंने भी कह दिया कि कोई वीसीआर वाला नहीं आएगा आपके यहां, अगर कोई वीसीआर वाला आ जाए तो आप मुझे फोन कर देना। वीडियो भी वायरल हुआ, मैं भी खुश हुआ कि चलो यार मेरे नक्शे कदम पे चल रहे हैं, हमने जो अच्छे काम किए उसको आगे बढ़ा रहे हैं। 1 साल बाद अचानक वो फेसबुक पे लाइव आते हैं और कहते हैं भाई मेरे बस की बात को ना, वीसीआर कौन रुको, मेरा अधिकारी सस्पेंड हो जाएंगे। आप सब लोगों ने सुने होंगे। उनको अधिकारियों की चिंता है, उनको इन गरीब किसान मजदूरों की चिंता नहीं है कि जिनकी वोट की ताकत पे आप राजस्थान की विधानसभा में गए, इनकी चिंता नहीं है। उन अधिकारियों की, 4-5 अधिकारियों की चिंता है कि वो सस्पेंड हो जाएंगे, वीसीआर नहीं भरेंगे। अरे हमारी सरकार ने सस्पेंड नहीं किया अधिकारियों को, तो कहां चले गए थे अधिकारी? वही अधिकारी है जो इस सरकार में, वो हमारी सरकार में भी थे। कौन सा बड़ा भारी परिवर्तन है? और सरकार में जब आप बैठे हो और फिर आप कैसे कह सकते हो कि ये सस्पेंड हो जाएंगे? एक तरफ तो आप कहते हो हमारी बहुत ज्यादा चलती है सरकार में,
और दूसरी तरफ कह रहे हो भाई अधिकारी सस्पेंड हो जाएंगे अगर वीसीआर नहीं भरेंगे तो। लेकिन उनको कहना नहीं था, वीसीआर के नाम पे लोगों को परेशान करता था कि उस बहाने में अधिकारियों को खुला कर देता हूं ताकि वो चाहे जिसको परेशान करे, चाहे जिसको लूटे, और लूट करके उन अधिकारियों के घर भरने का काम करे। त्राई त्राई कर रही है इस क्षेत्र की जनता, चाहे नगर पालिकाओं की बात हो, चाहे तहसील की बात हो, चाहे एसडीएम कार्यालय की बात हो, सब जगह हालात खराब। हम सब लोगों को मिलकर के हालातों के लिए लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, विपक्ष में हमारा धर्म बनता है कि हम जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ें, क्योंकि हमें भी कांग्रेस को लोगों ने ताकत से वोट दिया है। कोई बात नहीं, एक बार गलती होगी जनता से, लेकिन आज जनता तैयार बैठी है और पांचों की पांचों विधानसभा कांग्रेस की झोली में डालने को तैयार बैठी कांग्रेस। जिले के जिस कोने में भी आप जाओ, सब लोग कहते हैं कि साहब गलती होगी, पहले वाला राज ही अच्छा था, सब लोगों के काम हुए, प्यार प्रेम भाईचारा हमने कायम रखा। आज आपस में भेदभाव के नाम पे लोगों को लड़ाना चाहते हैं, जातियों के नाम पे लड़ाना चाहते हैं। पंचायत राज में अभी परिसीमन किया, किसी के गांव को कहीं जोड़ दिया, किसी गांव को कहीं जोड़ दिया। अरे परिसीमन हम पंचायतों का करते हैं जनता की मांग के अनुसार, कि जनता क्या चाहती है उसको बिल्कुल अनसुना कर दिया। किसकी रड़क कहां निकालनी है, किस जाति के वोट को तोड़ना है, किस जाति के गांव को तोड़ना है, इस तरीके से सारे गांव का बंटाधार कर दिया। चारों तरफ कहीं धरने हो रहे हैं, कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं। हमारे राज्य में जब पंचायत राज का परिसीमन हुआ, एक दिन कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ किसी बात का, क्योंकि हमने वो परिसीमन किया जो जनता चाहती थी, जनता की मांग के आधार पर किया। आज चारों तरफ धरने प्रदर्शन हो रखे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं शकुंतला जी, या की तो बत्ती गुल हो चुकी। आज मैं तो चैलेंज कर रहा हूं इस मंच के माध्यम से इस भारतीय जनता पार्टी को कि अगर आपके विधायक अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी सरकार अच्छा काम कर रही है, तो आप इस 1-2 दिन बाद कहीं भी जब आपको मौका मिले सरकार के लोगों को तो एक घोषणा करें कि जो हमारे 5 प्रत्याशी हैं यही दोबारा 28 में चुनाव लड़ेंगे हमारे खिलाफ। लड़ाओ, आपको ताकत दें 500 के 500 टिकट मत बदल देना नहीं, फिर नया से लड़ना पड़ा उठा से अपन। मैं गलत नहीं कर रहा ना, इन 500 के 500 प्रत्याशियों को ही आप टिकट दो दोबारा। भाई एक तो हरा हुआ है मुंडावर में तो, और 4 तो आपके वर्तमान विधायक हैं। अगर आपकी सरकार अच्छा काम कर रही है और आप अच्छा कर रहे हो तो फिर आपके विधायक भी अच्छे होंगे। इन विचारों के साथ अन्याय मत करना कि इनका टिकट काट दो इन वक्त पे, इन्हीं को टिकट देना आप चारों को वापस। फैसला तो तभी होगा भाई, जनता बहकावे में आ गई तो फैसला तो दोबारा तभी सही होगा ना कि जनता आकलन करेगी कि पहले वाले ये थे, अब वाले ये है, और अब हमें किसको नेतृत्व देना, यह फैसला जनता करेगी। लेकिन ये कहना नहीं चाहते। कहना चाहिए इन लोगों को कि भाई हमारे ये कि ये 500 प्रत्याशी 28 में भी आपके खिलाफ ये प्रत्याशी रहेंगे। फिर पता चलेगा कि जनता को किसने ठगा। इन लोगों इनके तो हालात वो हैं, बोले ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, सबको ठग रहे, लूट मचा रखे चारों तरफ पूरे जिले में। मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों के सहयोग से संगठन में काम करने का लंबा अनुभव मुझे है। 2006 में एनएसयूआई का जयपुर ग्रामीण का अध्यक्ष बनने का मुझे सौभाग्य मिला। 5 साल तक एनएसयूआई का जिले का अध्यक्ष रहा। 2010 में यूथ कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी रहा। 2014 में आदरणीय सचिन पायलट साहब ने मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव बनाया। 2018 में आप सब लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से विराटनगर की जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर के राजस्थान की विधानसभा में भेजा। लेकिन उसके बाद भी लगातार मैंने संगठन में काम किया। प्रदेश कांग्रेस में महासचिव डोटासरा जी की कार्यकारिणी में बना, जो अभी तक भी हूं। अभी मैंने परसों को निवेदन किया कि भाई एक रेस्पॉन्सिबिलिटी से मुझे महासचिवाड़ी से आप फ्री कर दो, क्योंकि 2 जगह मैं काम नहीं कर पाऊंगा। और अब आप सब लोगों के आशीर्वाद से कोटपुतली बहरोड जिले में काम करने का मुझे मौका पार्टी ने दिया है। मैं मेरे अनुभव का, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन का लाभ लेते हुए आप सब लोगों के लिए काम करूं। आपको विश्वास दिलाता हूं, बिना भेदभाव के और बिना ग्रुपबाजी सबको साथ लेकर के चलने का मैं काम करूंगा। ये आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।
मेरी प्राथमिकता एक ही रहेगी कि 2028 में कांग्रेस के पांचों विधायक इस जिले से हम जीत करके जाए और राजस्थान में 2028 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। इसी प्राथमिकता के साथ मैं काम करूं साथियों, लेकिन इसके लिए आप सब लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। हम सब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आने वाले 3 साल तक हमें जनता के लिए लड़ना पड़ेगा, जनता के अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। जहां भी सत्ता के लोग जनता के खिलाफ अन्याय करेंगे, हम सब लोग मिलकर के उस जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। अगर हम ये चीज नहीं करेंगे तो जनता हमें 28 में पूछेगी भाई 5 साल तक आप कहां थे। इसलिए अपना धर्म बनता है कि जनता के खिलाफ जहां भी जन भावनाओं के खिलाफ काम करने की कोशिश करें भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम सब लोग मिलकर उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। इस जिले में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जहां भी आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, जिले के किसी भी घटनाक्रम में मैं हमेशा आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा मिलूंगा। हम सब लोग मिलकर के कहीं धरना प्रदर्शन, जन भावनाओं के खिलाफ अगर कोई भी काम होता है उसको बखूबी से करने का काम करें। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने देंगे। बहुत जल्दी आप सब लोगों से राय मशविरा करके, क्योंकि नया जिला है, अभी हमारे पास हमारा कार्यालय नहीं है, लेकिन उसका भी आने वाले महीने 2 महीने में हम इंतजाम कर लेंगे आप सब लोगों के सहयोग से। आप सब लोगों का सहयोग लेंगे इसमें कि हम जिले का एक कार्यालय यहां पे खोलें, जिससे प्रॉपर जिले के कार्यालय का संचालन हो, जहां से कांग्रेस की पूरी गतिविधियां संचालित हो। ऐसा काम भी हम लोग करेंगे। मलमास के बाद कोई जगह हम ढूंढ करके सब लोग मिलकर के काम करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि आप लोगों की भावनाओं पे मैं खरा उतरने का काम करूं। आने वाले पंचायत राज चुनाव में भी, क्योंकि बीजेपी से लोग परेशान हैं, नगर पालिका और पंचायत राज में हालात इनके बहुत खराब। लूट का जो खेल इन लोगों ने शुरू किया है, उससे जनता त्राही कर रही है। इस पंचायत राज और नगर पालिका चुनाव में आप हम सब लोगों को फायदा मिलेगा। मैं आप लोगों को कहता हूं, जो जितने सारे लोग बैठे हो, देखो पंचायत राज का चुनाव आप लोगों में से लड़ना है। हम तो लोग जो विधानसभा लड़ने वाले, जो पंचायत राज लड़ेगा नहीं, लड़ना आप लोगों को है। तो आप भी अभी से लग जाओ, एक एक जनता की भावनाओं को समझो, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझो और फील्ड में जाकर के काम करो। और हमारे राय कोई भी काम हो आप हमें बताइए, निश्चित रूप से मिलकर के काम करें। लेकिन आप लोग मेहनत करोगे तभी पंचायत राज और नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस को जीत मिलेगी। हमारा धर्म यही बनेगा। देखो, चेयरमैन आप लोगों को बनना, प्रधान आप लोगों को बनना, जिला प्रमुख आप लोगों को बनना तो आप लोगों को ही है। तो जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी जिम्मेदारी आप लोगों की भी है। हमारा चुनाव तो आएगा 3 साल बाद, लेकिन आपका चुनाव तो अभी 6 महीने के भीतर ही आ जाएगा। तो सब लोग मेहनत करिए, जनता से जुड़िए। जनता तैयार बैठी इनके खिलाफ वोट करने को, बस उनको मैनेज करिए, प्यार प्रेम भाईचारा दिखाइए और उनकी समस्याओं के लिए लड़ने का काम कीजिए। जहां भी आपको मेरी आवश्यकता पड़े, सबके पास मेरा नंबर है, आप फोन कीजिए। हमारे सभी स्थानीय नेताओं का, विधानसभा जो हमारे नेता हैं, सबका नंबर आपके पास है, उनको फोन करिए। हम मिलकर के आप लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। एक साथियों, अभी जो वोट चोरी वाला जो मामला है, जिसको हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि देश की सरकार ईमानदारी से बनी हुई सरकार नहीं है। आपने देखा होगा हमारा रिजल्ट भी जयपुर ग्रामीण का, जबरदस्ती हमें 1500-1600 वोटों से चुनाव हरा दिया। इसी तरीके से इन लोगों ने देश में हर जगह वोट चोरी करके सरकार बनाई। राहुल गांधी जी ने बाकायदा खुलासा किया, 2 BHK फ्लैट में 150 वोट, एक दुकान में 200 वोट जोड़ दिए इन्होंने। फर्जी वोट डाल के लोग सरकार बना गए। उसी के खिलाफ आने वाली 14 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली होने जा रही है। अब हम लोगों की जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा है कि हम दिल्ली के सबसे नजदीक हैं। राजस्थान का बॉर्डर शाजापुर सबसे पहले हमारा ही लगता है, तो दिल्ली के सबसे नजदीक जिला है, तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी ने कल इस बात की मीटिंग भी बुलाई है, सब लोगों को बुलाया है, जो विधानसभा प्रत्याशियों को सबको बुलाया है। वहां पे चर्चा भी करेंगे, विधायकों से भी, पूर्व विधायकों से भी। और सबसे ज्यादा टारगेट भी मुझे लगता है हमारे जिले को मिलने वाला। तब हम लोगों की जिम्मेदारी 14 तारीख के लिए ज्यादा बनी। 3 साल तक देखो, इन धरने प्रदर्शन और रैलियों में जिम्मेदारी आपकी हमारी ज्यादा रही, क्योंकि जयपुर के भी हम नजदीक हैं और दिल्ली के भी हम नजदीक हैं। तो 14 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोगों को दिल्ली पहुंचना है। अभी कल परसों तक बैठ के उसका पूरा रोड मैप हम तैयार कर रहे हैं, किस विधानसभा से कितनी गाड़ियां जाएंगी, कितने लोग जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे, वो सभी वरिष्ठ नेताओं से मैं चर्चा करके और
इसको हम पूरा अंतिम रूप देंगे। लेकिन मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि 3 साल का समय है और आप तो महीने में अगर 2 दिन भी पार्टी के लिए दे दोगे, 28 दिन आप अपना काम कर लो, 2 दिन भी अगर पार्टी के लिए दोगे तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। आप ही हमारे जांबाज सिपाही हो, आज ही आप ही हमारे शेर हो। आप लड़ोगे तो हम लोगों को ताकत मिलेगी, आप लोग सहयोग करोगे तभी हम लोग मजबूत हो पाएंगे और तभी 2028 में इस निकम्मी सरकार का पासा पलटने में हम कामयाब होंगे। तो आज 12 बजे से 11 बजे से आप लोग आए हो, लंबे समय तक आप सब लोगों ने इंतजार किया, बड़ी संख्या में 5 विधानसभाओं के लोग आज यहाँ पे आए हो। मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं।